ऐसे हैं जिसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ यदि हम अपने गणना ब्लॉक में जाएं तो सबसे पहले हमें नजरी नक्शा बनाना होगा या भवन की गणना करनी होगी। तो इसका उत्तर होगा कि सबसे पहले हमें भवन की गणना तभी संभव होगा जब हम उसका नजरी नक्शा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें नजरी नक्शा बनाना होगा। दूसरी समस्या, यदि एक भवन है और उसका एक ही मेन गेट है और निकासी एक ही है और उसमें 4 परिवार अलग अलग रहते हैं तो उसका नंबर कैसे देंगे। तो मान लीजिए एक परिवार है, मान लीजिए यह एक भवन है, इसका मेन गेट यही है और 4 परिवार इसमें मान लीजिए रहते हैं, 1 2 3 4। तो इसका हम नंबरिंग कहाँ देंगे, भवन की नंबर। तो भवन की नंबरिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, 6 बाई 6 का 6 बाई 6 इंच का एक वर्ग बनाएंगे और उसमें हम मकान संख्या मान लीजिए 1 2 मकान संख्या, तो 0 0 ऊपर में 0 0 2 और फिर उसके नीचे हम मान लीजिए इस 2 नंबर में मकान में हमारा संख्या हो गया 0 0 1 से 0 0 2 से 3 3 4 5 6। तो 2 से लेकर के गलती हो गया काउंटिंग, 2 3 4 5 4 परिवार है तो लिख देंगे यहाँ 0 0 2 से 0 0 5 0 0 5 और फिर उसका गणना हो जाएगा। यदि भवन एक ही है और उसमें एक ही परिवार रहता है और कमरों की संख्या 5 होगी तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। तो इसका सही जवाब है कि उस परिस्थिति में हम यही करेंगे कि यदि भवन एक है, कमरे 5 हैं तो हमें कमरे से मकान की गणना नहीं करनी है बल्कि उसमें रहने वाले परिवार से ही हमें उसकी गणना करनी है। तो वहाँ हो जाएगा भवन संख्या 1 और मकान संख्या भी 1 ही हो जाएगी। दूसरी बात है, मकान की संख्या का निर्धारण परिवार से करेंगे या उस भवन में आवंटित सभी रूम से। तो इसका यही होना चाहिए कि मकान की गणना हम परिवार से ही करेंगे। कोई जगह ऐसा आया है कि मान लीजिए एक भवन है जिसमें उसका मालिक नहीं रहता बल्कि उसका रेंटर रहता है, तो क्या हम उसकी गणना करेंगे। तो हमें उस रेंटर गणना नहीं करनी है बल्कि उसका जहाँ निवास स्थान है वो उसकी गणना होगी और जिसका भी ये भवन है उसका वो गैर आवासीय में आ जाएगा और जहाँ पे वो रहता है अपने मेन घर पे वहाँ उसकी गणना होगी, वो आवासीय में आएगा। हमें सबसे पहले समझना है कि आवासीय और गैर आवासीय किसे कहेंगे। जिस भवन में यदि उसका परिवार अस्थायी रूप से रहता हो अपने बाल बच्चों के साथ तो वही आवासीय होगा। अन्यथा यदि वो घर बना करके छोड़ दिया है और उसमें किसी तरह का परिवार नहीं रहता है और चाहे भूसौला हुआ चाहे माल मवेशी हुआ तो वहाँ हम उसकी गणना गैर आवासीय के रूप में हम करेंगे। मान लीजिए एक वार्ड में 2 प्रगणक हैं, तो 2 प्रगणक हैं तो मान लीजिए पहला प्रगणक 1 से शुरू करते करते मान लीजिए 203 तक आ गया, तो क्या दूसरा प्रगणक 1 से शुरू करेगा या 204 से शुरू करेगा। तो इसका सही जवाब होगा कि वो भी प्रगणक जो दूसरा गणना ब्लॉक का प्रगणक होगा वो भी 001 से ही शुरू करेगा। अब दूसरी बात कि कई जगह देखने को मिलता है कि मान लीजिए यह एक
चारों तरफ से दीवार है और भवन एक ही है और बीच में किसी तरह से कोई दीवार नहीं है, किसी तरह का कोई बाउंड्री नहीं है। ये चारों तरफ से बाउंड्री करके ऊपर से छत ढलाई हो गया है, चाहे एलिवेस्टर रख दिया। और इसमें 4 परिवार रहते हैं, चारों परिवार अलग अलग रहते हैं, चारों परिवार अलग अलग रहते हैं। ये इस परिस्थिति में हम यदि वहाँ जाएं तो भवन तो एक ही होगा, भवन एक ही होगा, भवन एक ही होगा। और इसमें मकान की संख्या क्या होगी? तो मकान की संख्या भी एक ही हो गया। और इसका परिवार जो होगा वो अलग अलग होगा, परिवार इसका अलग अलग होगा। दूसरी बात, हम अपने गणना ब्लॉक में जाएंगे तो हमारे परिचित, हमारे अपरिचित बहुत तरह से लोग मिलेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी जगह हैं, यदि एल्वेस्टर यहाँ दिखा रहा है कि पक्का जिसका एल्वेस्टर नीचे से ईंटा होगा और ऊपर एल्वेस्टर रखा है, उसको हम पक्का भवन की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ लोग कहेंगे नहीं, मेरा तो छत नहीं हुआ है, मेरा तो छत नहीं हुआ है, तो इसको पक्का कैसे आप मान लेंगे? तो हम उन्हें अपनी पुस्तिका से दिखाएंगे कि देखिए सरकार का मापदंड है कि इस लेवल तक का जिसका भी घर रहेगा वो पक्का होगा और बाकी जिसका नहीं रहेगा वो कच्चा। गांव है, वार्ड है, जो एक सड़क गई है पश्चिम से पूरब की तरफ से, मान लीजिए पश्चिम से पूरब की तरफ से ये रोड गई है और सिर्फ इसके पूरब में ही सारे गांव हैं, सारे पूरब में ही एक साइड घर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम किस हिसाब से उत्तर पश्चिम की गणना करेंगे? तो ऐसी स्थिति में भी हमें अपने दिशा के अनुसार बना करके उत्तर पश्चिम से ही गणना कोशिश करना चाहिए कि उत्तर पश्चिम दिशा से ही हमें गणना करना है। हम अपने साथ जो भी चीज़ करेंगे पहले हम कोशिश करेंगे उसका रफ करें और रफ करने के बाद ही हम आगे की प्रक्रिया करेंगे पेन पेपर में। हमें कोशिश करना है कि हमारे ब्लॉक का, हमारा आवंटित गणना ब्लॉक का एक भी घर नहीं छूटना चाहिए। यदि एक भी घर छूट गया तो उसकी सारा जवाबदेही हम सभी प्रगणक होंगे। इसलिए हमें सावधानी से और धैर्य से और बिल्कुल इत्मीनान से उसको करना चाहिए। ये सरकार का काम है और सरकार को तय सीमा के अंदर ही हमें दे देना है। मान लीजिए हम अपने गणना क्षेत्र में गए तो वहाँ बहुत तरह से परिवार मिलेंगे, बहुत तरह से बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन हमें इन बातों को नहीं सुनना है और हमारे जो भी अधिकार क्षेत्र हैं, जो भी हमें दिशा निर्देश मिला है, उस हिसाब से हमें अपना काम को निष्पादित करना है। हमें यदि हमारे क्षेत्र में किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो हम अपने पर्यवेक्षक महोदय से उस विषय में चर्चा करेंगे और उनको बताएंगे और अपनी समस्या का समाधान उनसे करवाएंगे, या वे अपने माध्यम से किसी माध्यम से समस्या का समाधान करा सकते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं, मान लीजिए इस भवन में हम गए, मान लीजिए भवन संख्या 001 हुआ, इसमें मान लीजिए 3 परिवार आता है, तो हमारा क्रम संख्या क्या होगा? 001 मकान संख्या 002 003। तो यहाँ हम लिख देंगे भवन संख्या 1 में 3। तो हमें समझ में आ जाएगा कि भवन संख्या 1 में 3 गणना मकान है। फिर हम दूसरे ब्लॉक में जाएंगे, दूसरे भवन में जाएंगे, इस भवन में 002। तो हम भवन तो क्रमांक से चलता रहेगा एक सीरियल से, तो मकान भी एक सीरियल से ही चलेगा। मान लीजिए इसमें 6 परिवार रहता है, मान लीजिए इसमें 6 परिवार रहता है, तो हमारा सीरियल कहाँ था? 003 से 004 005 006 007 008 009, यानी
भवन संख्या 2 में कितना परिवार हुआ? 1 2 3 4 5 6। भवन संख्या 2 में 6 परिवार हुआ। उसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और गणना करते जाएंगे, भवन का भी और मकान के भी। उसके अलावा भी हमें सावधानी बरतनी है ये है कि यदि हम किसी भी रास्ता या कच्ची सड़क या गली हो तो कोशिश करना है कि हमें इस गली से एक साइड पहले हमें पूरा करना होगा। एक साइड पूरा करने के बाद हम फिर उसके अपोजिट उल्टी दिशा में हम फिर इस साइड को करेंगे। और हमें शुरू जब भी करना है उत्तर पश्चिम भंडार कोण से शुरू करना है और अंत हमें ले आकर के दक्षिण कोण की तरफ से समाप्त कर देना है। और इन सब का ख्याल रखते हुए हमें अपने बुद्धि विवेक और अपने सहूलियत के हिसाब से वहाँ पे कुछ कार्य करना है। और जो भी समस्या हो एक दूसरे से पर्यवेक्षक प्रगणक या जो भी हमारे वरीय पदाधिकारी होंगे उनसे हम राय मशवरा करके ही हम करेंगे। तो हमें कोशिश करना है कि पहले हम अपने स्थल का भौतिक सत्यापन कर लेंगे। सत्यापन करने के बाद पूरा हम अपने चारों तरफ से दिशाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, सूचित कर लेंगे कि कौन दिशा किधर है, कौन दिशा किधर है। हम सभी जानते हैं दिशा का ज्ञान करने के लिए हम अपने मोबाइल में कंपास का यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा नहीं समझ में आया तो हम जानते हैं कि सूरज पूरब की तरफ उगता है। यदि हम पूरब की तरफ मुंह खड़ा होकर करें तो हमारा बायां हाथ उत्तर, दाहिना हाथ दक्षिण और हमारा पीठ क्या होगा? पीठ हो जाएगा पश्चिम। यहाँ हम हमेशा देखते हैं कि ऊपर हमेशा उत्तर रहता है और नीचे दक्षिण। हमारा बायां हाथ पश्चिम और दाहिना हाथ पूरब होता है। तो हमें इस तरह से दिशा का ज्ञान हो जाएगा और हम अपने क्षेत्र का निर्धारण कर लेंगे और दोनों प्रकरण मिल करके आधा आधा करके हमें अपने काम को निष्पादित करना है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।